और बड़ी खबर दिल्ली से बता दें, बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा की है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 7 राज्यों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा हुई है। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह होंगे बीजेपी उम्मीदवार। आपको बता दें, जिला पंचायत सदस्य हैं राजा देवेंद्र प्रताप लैलूंगा से और करीब 15 साल से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के साथ ही दूसरे राज्यों के लिए भी घोषणा कर दी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक के लिए घोषणा हुई है। इसके साथ ही उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए भी घोषणा हुई है। बीजेपी ने राज्यसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश के 7 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से भी राजा देवेंद्र लैलूंगा को इस बार मौका दिया गया है बीजेपी की तरफ से। 15 साल से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता है और अब इन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी है। तो बीजेपी ने राज्यसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है 7 राज्यों के लिए। वो लिस्ट भी आपके सामने आ गई है। और राजा देवेंद्र प्रताप बीजेपी से उम्मीदवार होंगे। लैलूंगा से जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, यानी कि अब जिला पंचायत के सदस्य राज्यसभा सांसद में अगर ये चुन लिए जाते हैं तो राज्यसभा सांसद के तौर पर आपको नजर आएंगे। 15 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। राजेश, बीजेपी ने 7 राज्यों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और छत्तीसगढ़ से भी नाम का ऐलान कर दिया गया है। सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं? क्या राज्यसभा जाना इनका पक्का है राजा देवेंद्र प्रताप का? हेलो राजेश, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी राजेश, आपको समझना जी बोलिए। जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अभी 7 राज्यों में जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए 14 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इसमें छत्तीसगढ़ से देवेंद्र प्रताप सिंह, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया है। देवेंद्र प्रताप सिंह जो लैलूंगा के जिला पंचायत सदस्य हैं और लगभग 15 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगले महीने जो होने वाले राज्यसभा के जो चुनाव है उसके लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए राज्यसभा के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। देवेंद्र प्रताप सिंह रायगढ़ के रहने वाले हैं। लैलूंगा के जिला पंचायत सदस्य यहाँ रह चुके हैं। राजेश, आपसे सियासी समीकरण समझना चाहेंगे। बीजेपी की तरफ से ये माना जाए कि क्या राजा देवेंद्र प्रताप राज्यसभा जा पाएंगे? जी बिल्कुल। जिस तरह से अभी चुनाव होने वाले हैं, जो अप्रैल में जो सरोज पांडे हैं जो राज्यसभा सदस्य हैं उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और जो बहुमत के हिसाब से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है प्रदेश में, उसके हिसाब से देवेंद्र प्रताप सिंह का राज्यसभा जाना तय है। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसने आज एक लिस्ट जारी की। 7 राज्यों के लिए 14 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें छत्तीसगढ़ से रायगढ़ के रहने वाले जो राजा देवेंद्र प्रताप सिंह है उनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। वो अगर फिलहाल बात करें तो 15 साल से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और अभी बात करें तो लैलूंगा से वो जिला पंचायत सदस्य हैं, काफी संगठन और में काफी सक्रिय रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे हैं। तो अभी जो रायगढ़ में चुनाव हुए, लोकसभा विधानसभा के चुनाव, उसमें उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनकी पार्टी में उनका समर्पण, उसकी भूमिका को देखते हुए पार्टी ने राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को जो है रायगढ़ के रहने वाले उनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए। तो राज्यसभा की कुल 56 सीटें, उन पर बीजेपी ने ऐलान कर दिया है अपने उम्मीदवारों का। 27 फरवरी को वोटिंग होनी है और छत्तीसगढ़ सीट की भी इसी दिन वोटिंग होगी। और दिग्गज नेत्री सरोज पांडे राज्यसभा सांसद है जिनका कार्यकाल खत्म हुआ है। और अब आपको बता दें 5 में से 4 सीट कांग्रेस के पास है और जो 1 बीजेपी के पास है उसे राजा देवेंद्र लैलूंगा को इस बार, लैलूंगा से जो जनपद सदस्य हैं उन्हें इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। एक छोटे से ब्रेक का।